वो सेकंड एक और आ गई, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो नंगपन तो आप अपने आप को ढक के चलेंगे ना। अश्लीलता दिमाग में होती है, ठीक है, देखने वाले की नजरों में। जिसको अश्लीलता फैलानी है वो कपड़े में भी देख के हमें ऐसे कर लेगा। कपड़े पहनना, खाना अपनी चॉइस है, उससे आप किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। उसको लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई कंफर्टेबल नहीं है तो पहनूं। उससे उस लड़की से ही बोल सकता हूँ कि वो बिना कपड़े के भी घूम सकती है, उसकी मर्जी है। दुनिया में सबसे प्यारा क्या है? इज्जत। और तुम्हारी इज्जत तो ऐसी चली गई, तुम अपने जरा आईने में शक्ल देखो, तुम पे पब्लिक थूक रही है सारी। पूरी गलत है मेरी नज़र में तो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की वायरल गर्ल रिदम चनाना के ऊपर। जिस तरह से वो बिकनी पहने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही हैं, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है इस पे, क्या वो इस चीज़ को सही समझ रहे हैं और अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो इसे किस तरह से देखते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारे खानदान या हमारी बच्चियों बहुओं के आसपास भी ऐसी लड़कियां आए। वो लड़की कितना सही कर रही है, कितना गलत, लोगों को कितना सहज महसूस। गलत मैसेज दे रहे हैं, बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। हमारे तो बच्चों को भी, हम लोग फ़ोन देखते हैं ना, शर्म आती है फ़ोन ओपन करने में भी। हर जगह वही दिख रही है, तो मुझे तो छोटे छोटे बच्चे तब भी शर्म आती है देखने में कि क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या वो मैसेज दे रही है लोगों को, क्या मैसेज दे रही है। पहले उर्फी थी, एक थी, पहले एक उर्फी थी, अब वो सेकंड एक और आ गई, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये हो जाएंगी अब। वायरल होने के लिए किया है जो भी है, बट मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसको अपलोड करते समय उन्होंने ये कहा कि आपने मेरा फेस क्यों कट कर दिया। अगर आपने अपलोड किया है तो मेरा फेस भी आता ताकि उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाते। तो वही है ना, उन्होंने वायरल होने के लिए ये किया है। वो कोई वो नहीं है कि वो उनका फैशन है, वो उसने वायरल होने के लिए। अब तो कोई भी, मतलब किसी को भी होगा वायरल होने के, ऐसे ही घूमेंगी सारी लड़कियां, हर कोई यही सोचेगा वायरल हो जाए, मतलब पैसों के लिए या अपना फेम के लिए किया है ना, तो फिर गलत है, गलत मैसेज दे रहे हैं ना लोगों को। इस तरह से जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे जो लड़कियां इस तरह से कर अपना फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है इससे? गलत है, बिल्कुल गलत है। छोटे छोटे बच्चों को क्या मैसेज देंगे हम, क्या दिखाएंगे? फेसबुक तो मुझे लगता है आजकल सारे बच्चे देखते हैं। सोशल मीडिया मुझे लगता है कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे नहीं चलता हो, चाहे बड़े घर फैमिली हो, छोटी हो, कोई भी हो, हर कोई फेसबुक देखता है, व्हाट्सअप देखता है। आपको भी पता ही है सोशल मीडिया कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो हर कोई ही देखता है। तो ये बहुत गलत मैसेज आ रहा है हर किसी की, ऐसे छोटे ड्रेस पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। नॉर्मल फैमिली के, मुझे लगता है उनकी फैमिली वालों से बात करनी चाहिए। उन्हें कैसा लगता है? फैमिली वाले रखेंगे ही नहीं ऐसे को, तो कोई भी हो, कोई नहीं रखेगा ऐसे तो कोई भी। हमारे घर में भी कोई हम तक देखेंगे भी नहीं कि ऐसे घूम रहा है बच्चा। और बच्चों को गलत, वो मेरे सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चे देखने में, बच्चों को सामने देखने में फ़ोन हमें शर्म आती है कि कैसे ऐसे देखें। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वो अश्लीलता फैला रही है। कपड़े पहनना अपनी चॉइस है, कोई भी बंदा किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकता है। कपड़े पहनना, खाना अपनी चॉइस है, उससे आप किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। मुझे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर उसको कंफर्टेबल है तो वो पहने, अगर उसको लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई कंफर्टेबल नहीं है तो पहनूं। आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता फैलाना एक तरह से अपराध माना जाता है। अश्लीलता दिमाग में होती है, ठीक है, देखने वाले की नजरों में। जिसको अश्लीलता फैलानी है वो कपड़े में भी देख के हमें ऐसे कर लेगा। लोगों को देख के अश्लीलता फैला लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, उसको हमें बना के रखना है। सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इसको मैम ये डिपेंड करता है। आप अगर मेरा पर्सनल चॉइस, शायद मैं नहीं जाऊँ, बट अगर किसी की चॉइस है उसको मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी। लोगों को जज नहीं कर सकते इस तरीके से। आपको क्या लगता है कितना सही है ये? एक्चुअली इट्स हर ओन चॉइस। सब बोल रहे हैं उसको, कोई उर्फी से कंपेयर कर रहा है, कोई कुछ, कोई दैट डजंट मीन है कि वो उर्फी को भी तो सब बुरा बोलते हैं, बट शी इज स्टिल टेकिंग स्टारडम नाउअडेज, राइट? उन्हें माफी भी तो मांगी है। उर्फी जावेद ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि एक नई उर्फी निकल के सामने आएगी। वो भी उसकी अपनी चॉइस है। जब उसको अपनी बॉडी, शायद उसको कंफर्टेबल था, वो कंफर्टेबल थी। अब इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल, दैट्स आल्सो हर ओन चॉइस। सो मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी तरह से इस पैरामीटर्स पे जज करना चाहिए, द वे दे प्रेजेंट देयरसेल्फ और द वे दे वेयर क्लोथ्स। क्या लग रहा है छोटे कपड़े पहन करके घूमना लोगों के बीच कितना सही है? ये सही है ही नहीं। क्यों पहन के घूमे हम? गलत है ये तो। अपनी बॉडी का कोई पार्ट शो करवाना कितना गलत है। गलत है जी। किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं शॉर्ट्स अलाउ करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स शॉर्ट्स अलाउड नहीं करते हैं, तो लोगों पे गलत इंप्रेशन भी पड़ता है। हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है ना, सबको जीने की, खाने की, रहने की आज़ादी है। अब उसमें कोई इंटरफियर कर रहा है तो गलत है। मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं बनानी चाहिए। और हमारे यहाँ दो धर्म के लोग कुछ ज़्यादा ही आजकल एक्टिव हैं, चाहे वो इस्लाम हो और चाहे हिंदू धर्म को।
ये जरा पर्दा प्रथा कुछ ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियों को भी चाहिए कि आजकल पढ़ी लिखी मॉडर्नाइज हो गई तो अपने थोड़ा संस्कारों में रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तालमेल मिला के ही घर चलता है। देखो आजकल सब स्वतंत्र है, कोई किसी को छूट नहीं देता है। हमारा संविधान कहता है कि सब आज़ादी से जियो, आज़ादी से खाओ, आज़ादी से रहो। अब बंदिश तो हमारे जो है वो संस्कारों में है। इस्लाम धर्म वाले कहते बुर्का पहन के चलो, हिंदू धर्म वाले कहते घूंघट काट चलो। चीज़ें तो दोनों है ना, लेकिन आजकल जो समुदाय पढ़ा लिखा है वो इन सब चीज़ों को बहुत केयर नहीं करता, और जो लोग इस पर टीका टिप्पणी करते हैं छोटी मानसिकता के लोग हैं। अब इसको क्या कहा जाए। मेट्रो में एक लड़की छोटे कपड़े पहन करके घूम रही है, आपकी नज़र में, आपकी राय में ये किस तरह से देखते हैं आप? ये तो गलत बात है। देखो मैडम, संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं संविधान के हिसाब से कपड़ा पहनूं। अब वो कैसे भी कपड़ा पहन रही है, तो मैं तो उससे यही बोल सकता हूँ कि देखो अपन ना उस पर प्रशासन का जोर रह सकता है, उससे उस लड़की से यही बोल सकता हूँ कि वो बिना कपड़े के भी घूम सकती है, उसकी मर्जी है, सीधा बात है। क्योंकि वो उर्फी जावेद भी यही बोलती है कि ये मेरा शरीर है, मैं पहनूं ना पहनूं कपड़े, ये मेरा अधिकार है। तो मैं उसको भी यही बोलूँगा, भाई तुम पहनो ना पहनो, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। आपकी नज़र में कितना सही है, अगर सही नहीं है तो कितना गलत है? इंडिया डेवलप हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रही है, कोई बात नहीं, जो करने दो। आप अपनी बेटी के साथ निकल रहे हैं, खुद कह रही है कि मेरी आज़ादी है, मैं कुछ भी करूं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आपका भी हम सब का भी आज़ादी, हम क्या पहनते, क्या खाते, क्या करते, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी कल्चर है। हमें अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए कुछ करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है, शर्म जो है होता है वो औरतों का गहना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो शर्म बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से औरतों में तो बहुत ज़रूरी है। वो पिकनिक के ऊपर आपने सवाल किया है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा उस लड़की से कि आने वाले कल में ये फिल्में ना देखें। फिल्में देख के जो बच्चे बिगड़ते हैं उसमें क्या है, उनका तो कोई दीन ही नहीं है फिल्म वालों का। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि मैं किसी को देख करके या किसी को कॉपी करके नहीं कर रही, ये मेरा निजी मामला है, ये मेरी पसंद है। निजी मामला है, पहले हिंदुस्तान का कल्चर तो देखो। आज भी गांव में शादी होके अगर लड़की की आती है ना, तो वो कोई उसकी शक्ल नहीं देखता, घूंघट में रहती है। उससे कितनी इज्जत मिलती है, और तुम्हारी कितनी दुनिया में सबसे प्यारा क्या है, इज्जत। और तुम्हारी इज्जत तो ऐसी चली गई, तुम अपने जरा आईने में शक्ल देखो, तुम पे पब्लिक थूक रही है सारी। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही हैं कि जो लोग कपड़े के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे उन पे हंसी आती है। अब हंसी, जब किसी का दिमाग हिल गया हो तो हंसी तो आएगी ही। अपने आईने में शक्ल देखे, अपने दिल में झांके कि शर्म औरत का गहना होता है। रिदम चनाना को गलत मान रहे हैं, जिसने ये वीडियो वायरल किया है या जिसने ये वीडियो बनाई है, वो कितना अपराधी है आपकी नज़र में? अपराधी तो है वो। देखो औरत की इज्जत जो है ना, अगर ढक ना सको तो उछालो भी मत। देखिए मैडम, ये तो हमारे बच्चों के पेरेंट्स को ही संस्कार अच्छे देने चाहिए। पेरेंट्स है जो आपके हैं, उनको ही संस्कार अच्छे देने चाहिए ना, कि मेरा बच्चा ऐसे गंदे कपड़े पहन के जा रहा है। फिर आप लोग क्या दोष करते हैं गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर? रेप हो गया, बलात्कार हो गया, तो नंगपन तो आप अपने आप को ढक के चलेंगे ना। परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, ढक के उसको चलना चाहिए। आप ऐसे ओपनली गंदे कपड़े पहन के कहीं भी जाएंगे तो नेचुरली बात है कि लोगों की सोच, मानसिकता, गंदगी वो फिर दिमाग में उतरती है। तो नेचुरली बात है, मैं इस चीज़ पे तो गलत कहूँगा कि ये चीज़ें तो पेरेंट्स के ऊपर होनी चाहिए, बच्चों को भी समझ। और वैसे तो हम कहते हैं इसका नाम कि हम हिंदुस्तान को पेरिस या कनाडा या अमेरिका बना रहे, पहले अपने बच्चों का संस्कार। अब देखिए फॉरनर पहनते थे, वो लोग साड़ियाँ पहनने पे आ गए, वो दी सूट पहनने पे आ गए, ठीक है ना। मुझे तो इन लोगों का लिबास बहुत अच्छा लगता है। किनका? मुसलमान भाइयों का। इनका बुरखा, इनका रिवाज, इनका जो पहनने का तरीका है, ये लोगों को पता है कि हम बच्चों को कैसे अपने सेफ या लेके जाएंगे और कैसे कपड़े पहनाने। तो ये तो अपने गलत बात है मेरे हिसाब से, जो ऐसा जो कपड़े पहन के आप लोग मेट्रो में या बसों में सफ़र करते हैं, दिस इज़ बैड। मुस्लिम तो उर्फी जावेद भी हैं, वो भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तो मैडम वो पहनती हैं तो उनके ऊपर एक्शन करेंगे वो लोग जो उनके पेरेंट्स हैं। ये तो पेरेंट्स के हाथ में या बच्चों के हाथ में, तो अब ये तो है नहीं कि उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई कानून बना देगी, ठीक है ना। फिर तो जो बेचारे कपड़े बना रहे हैं उनका रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पहनने का मतलब, अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने ये शरीर में कपड़ा पहना है तो दूसरा देखने में अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली बात है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे इंसान के आगे जाना है या कैसे उसको करना है। पुरानी रायावत पर चलते हुए सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा रिदम के साथ खड़ा है जो कहता है कि कपड़े पहनना एक निजी पसंद और नापसंद का विषय है,
और बता दें कि दूसरा धड़ा रिदम को अश्लील बताकर खारिज करने में लगा हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन निखिलेश के साथ सोनम मिश्रा।